कभी मैं सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूं, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना कुछ कहूँ। जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं। आरज़ू ये होती है अपना कह सकूं। कभी मैं सोचता हूँ क्यों ना कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ, क्यों ना चुप रहूँ, क्यों ना चुप रहूँ, क्यों ना चुप रहूँ। नाज़रीन मोहतरम, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ इस वक्त जीवे पाकिस्तान 2.0 देखा जा रहा है, वहाँ वहाँ तमाम हाज़रीन को मोहब्बत, खुलूस, अदब और एहतराम के साथ आमिर लियाकत हुसैन का अस्सलामु अलैकुम। और इसके साथ साथ अजहर, अरशद, अमजद, तीनों, दो वेस्टकोट वाला एक बगैर वेस्टकोट का, तीनों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, आज जीवे पाकिस्तान में हमारे जो मेहमान हैं वो ऐसे मेहमान हैं कि जो फैशन इंडस्ट्री और टेलीविजन इंडस्ट्री पर उस जमाने से राज कर रहे हैं जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध में दाखिल हुए थे। उस वक्त कोई नहीं जानता था कि फैशन इंडस्ट्री कोई चीज़ है। मोहम्मद बिन कासिम को बताया गया कि ये वो काम करते हैं। फिर उन्होंने पोशाकें भी सिलवाई बड़ी बड़ी। एक तवील अरसे से ये राज कर रहे हैं, खुश शक्ल होने के साथ साथ खुश मिजाज, और दिल पर ये आदमी कोई बात नहीं लेता, इतना प्यारा इंसान है। क्योंकि नाम जब बड़ा खूबसूरत हो तो फिर प्यार, मोहब्बत, आश्ती, अमन और सुकून दिल में बस जाया करता है। तालियां तो बजा दो इस बात पे यार, खाली तालियां बजाना भाई। हाँ। बतौर मॉडल करियर का आगाज किया और 1993 में एसटीएन की ड्रामा सीरियल कशकोल में रूशो का किरदार अदा किया। तब से ड्रामा इंडस्ट्री का लाजमी जुज बने हुए हैं। किस दिन मेरा ब्याह होवेगा, इफ्फी भाई की डायरेक्शन थी, किस दिन मेरा ब्याह होवेगा, और मेरा जो ड्रामा आने वाला है जो कि आदिल सूरी भाई की मोहब्बतों के साथ आ रहा है, उसकी डायरेक्शन भी इफ्फी भाई ने दी है। मैं इनको देखता हूँ तो नाज़रीन के चेहरों पर कह कह बिखेर रहे होते हैं और इन्होंने खुद को एक बेहतरीन मज़ाहिया अदाकार साबित किया है। भरपूर तालियों की गूंज में इस्तकबाल कीजिएगा जिनके चेहरे पर प्यारे बच्चों सही तरह पढ़ो, जिनके चेहरे पर ये चेहरा भी जिन का चेहरा है, जिनके चेहरे पर मुस्कान रहती है हर दम तशरीफ लाते हैं एजाज हसनम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एजाज भाई, दिल बहुत खुश होता है आपको देख। यार आपको देख के वेट कर रहा था मैं रमजान का। बहुत प्यारा इंसान। नाज़रीन देखिए, आज जहाँ तक मोहब्बत और एक कुर्बत का ताल्लुक है वो अपनी जगह, और जहाँ मजाक का ताल्लुक है अपनी जगह, एजाज इज वन एंड ओनली इन इंडस्ट्री। मैं अपनी कोई भी चीज़, कोई भी मेरी अचीवमेंट होती है, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो नॉन पॉलिटिकल हो, मैं इसको ज़रूर भेजता हूँ फैसल को। इसको हमारा ग्रुप है, एक बहुत ही मनूस आदमी है उसमें नवीद रजा, तो ये हम 3 लोग हैं। आज तो मैं ज़रूर भेजता हूँ। फैसल भाई की तरफ से भी हमेशा पजीराई मिलती है और ये तो फ़ौरन कमेंट करते हैं, तबसरे करते हैं, हाँ मेरे अंदर का भाई निकला। तो ये प्यार, ये मोहब्बत अल्लाह ताला इसको बरकरार रखे। बचपन में बहुत मोटे थे आप। हाँ
और फिर उसके बाद आपने अपने आप को दुबला करने का ऐसा जुनून आपके सर में समाया कि अब आप मोटे नहीं होते। ये क्या चक्कर है? बस जब वज़न आप कम करते हैं ना, एक काफ़ी मोटा था मैं, तो जब वज़न कम करते हैं तो फिर आपको वैल्यू पता लगती है या आपको उसकी कदर आती है कि कितनी एफर्ट लगती है। वज़न चढ़ाना तो बड़ा आसान काम है, लेकिन उतारना कितना मुश्किल काम है। ऐसे चढ़ाना वैसे भी आसान है, उतारना मुश्किल है। बस फिर एक दफ़ा जब आपको कदर आ जाए। खैर, अब हम जिनको बुलाने के जा रहे हैं, या तो तुम चले जाओ यहाँ से या सुनते रहोगे भाई। बात ये है कि अब जो हमारी अगली बातचीत हम करते रहेंगे। अगली मेहमान जो हमारी, या तो सुनते रहोगे बेटा, बैठे रहो, मेरा क्या है। अगली मेहमान आज जीवे पाकिस्तान की हमारी मेहमान एक नट, और मैं उनका हम उनका इस्तेमाल करेंगे तो ऐसे होगा। आप खुद भी तो है भाई, अगर देखा नहीं है तो भाई समझ लो हैप्पी टू यू का मामला है सारा। हैप्पी टू यू होगा भाई, और दोनों साथ करते रहेंगे। हाँ, दोनों साथ करते हैं, याद रखना। तो नटखटे, शरारती है, चुलबुली शख्सियत की मालिक है, और इनकी खुश मिजाजी ने इन्हें उम्र के हर तबके में मकबूल बना रखा है। फ़न अदाकारी हो या फ़न मेज़बानी, दोनों शोबों में अपनी इनफरादियत को इन्होंने कायम रखा है। इनकी शोहरत का सबसे बड़ा संग मील 2006 में था, जब ये सुबह के वक्त नादिया खान शो उसकी मेजबान की हैसियत से स्क्रीन की जीनत बनी, और मॉर्निंग शो क्वीन होने का एजाज कल भी इनके सर पे था, आज भी इनके सर पर है। अभी दोनों साथ करते रहेंगे, दोनों साथ करते हैं। और इनका नाम एक ब्रांड है, इनका नाम एक ब्रांड है, इसे कि बहुत ग्रैंड है। कई बरसों की मेहनत के बाद बहुत से लोगों ने इनको किसी भी शोबे में जाकर, कहीं किसी से मोहब्बत मिली, कहीं किसी से मोहब्बत मिली, कोई डायरेक्टर अच्छा था, कोई प्रोड्यूसर अच्छा था, सब ने मिलकर इनको बनाया आज। लेकिन आज जब मैं इनको देखता हूँ तो मैं ये फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं उस इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ जिसमें एजाज असलम और नादिया खान जैसे लोग मौजूद हैं। ये मेरे लिए बाइस फ़ख्र है। ये मेरे लिए एक एजाज़ की बात है कि मैं इनके साथ खड़ा रह सकता हूँ या इनके साथ मैं बात कर सकता हूँ, इसलिए कि ये भी अपने फ़न का एक मीनार है, वो भी अपने फ़न का एक मीनार है। और अपने ब्रांड पर ये किसी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हैं। भरपूर तालियों की गूंज में इस्तकबाल कीजिएगा। तशरीफ लाती है बेमिसाल, बाकमाल मेजबान, यानी के नादिया खान। वालेकुम सलाम। कोई आप जैसा इंट्रो नहीं किसी गेस्ट का दे सकता। अब मैं कहती हूँ पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में ऐसे कोई इंट्रोडक्शन जो गेस्ट का है ना, आपकी तरह कोई नहीं देता। इतनी ऑनेस्टली लगता है जैसे ओह माय गॉड। थैंक यू, ऑलवेज बहुत शुक्रिया। और इसलिए की सबसे बड़ी बात ये कि नादिया से आज हमारी दूसरी इस तरह मुलाकात है एक्सप्रेस के शो पर। मैं इनके लिए हर वक्त दुआ करता रहता हूँ। जब भी टेलीविज़न पर देखता हूँ अल्लाह ताला बहुत तरक्की दे, बहुत कामयाबी दे। और अब तो माशाल्लाह ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू हुआ है और उसमें कामयाबी होनी चाहिए। ये तो एक ही सफ़र पर अटका हुआ है, ये आगे जा नहीं सकता। इसने अपनी कश्ती जहाँ खड़ी की उसमें 5 लंगर बड़े बड़े डाल दिए हैं। अब वो कसम ये हिलाना भी जाए, पर ये दोस्तों की शादियां देख देख के खुश होता रहता है। बस फर्स्ट टाइम लकी, ही इज लकी माशाल्लाह। लेकिन भाभी भी बड़ी कमाल है। वही ना कि कभी-कभी सोलमेट आपको भाभी सही मिल जाते हैं। जो एजाज असलम के अहलिया उनकी मौजूदगी में किसी और भाभी की जरूरत ही नहीं है। आप ये देखिए कि मैं ढाबे पे आ जाएंगे। मैं भी शो पे आई हूँ, एजाज मजे से खड़ा है ना, अपनी
चाय कॉफी पी रहा है। मेरे कुछ 40 फोन घर से आ चुके, मामा ये वो फैसल कुछ कह रहे, वो कहाँ है, ये क्या। मैंने कहा देखो कितने मजे से काम पे आ गए हमने आके मेरे घर भी साथ साथ चल रहा हमने होगा, गाने का एक सेशन किया पूरा, है ना। हाँ हाँ, इमरान अंसारी मतलब इतनी इनकी वाइफ घर संभालती पता नहीं वजह दोनों से ये आराम से पता काम नहीं दोनों करते को नशे वशे की बातें कर रहे थे आप। ये दोनों आपस में कुछ कर रहे थे। हमने इतने गाने गाए। मैं आ पहला गया नशा था, पहला प्यार क्या कर रहे 5-6 गाने गाए हमने। हाँ। क्या बात है। अच्छा ये बताएं, जबरदस्त बैंड है हमारा। नादिया, ये कि थोड़ी सी आपसे बातें कर लें। तो सबसे पहले तो मैं आप सबकी फालतू लोगों को तालियां बजाना, अभी कहाँ बजाना, पहले बोलते क्यों नहीं, फालतू लोग पहले बात बजाएं। वो ये कि सबसे पहले तो मैं आपको फैसल मुमताज साहब के साथ नई जिंदगी शुरू करने मुबारकबाद पेश। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। वो कि मैं भी नजरों में था लेकिन आपने इंतखाब के बाद अब ये तो किस्मत की बात है। मुझे आने से पहले कह रहे सुनो मैं शो देखूं या ना देखूं। हाँ नहीं नहीं, आप बिल्कुल देखिए, आप सर विंग कमांडर सर देखिए, विंग कमांडर है। अच्छा, आप इनका ताल्लुक फैसल मुमताज साहब का एक माशाल्लाह एक बहुत ही बावकार और मैंने कश्मीर की एक बावकार फैमिली से, और वो पाक फ़ज़ाइया के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, फाइटर पायलट, और एक ऐसे फाइटर पायलट है कि जिनको काबिल और माहिर पायलट के तौर पर जाना जाता है। तो अब मैं समझता हूँ कि नादिया की ज़िंदगी मुकम्मल हुई है, क्योंकि नादिया बहुत देर से जहाज़ में बैठी हुई थी, उड़ नहीं रहा था। लेकिन अब जहाज़ उड़ चुका है और अभी ये उड़कर 10,000 फुट की बुलंदी पर है। अभी तो समंदर बीच में आएगा नज़र, अभी तो बहुत हरियाली नज़र आएगी, अभी तो ऊपर से बहुत कुछ देखना बाकी है, अभी तो सफ़र का आगाज़ हुआ है। और इंशाल्लाह ताला मेरी दुआ है कि जिनके पास 30 साल का तजुर्बा मौजूद हो, 30 साल का फ़ज़ाई तजुर्बा मौजूद हो, वो 2009 में पाक फ़ज़ाइया में विंग कमांडर की हैसियत से रिटायर हुए और मुत्तहिदा अरब अमारात की फ़ज़ाइया में पहले इंस्ट्रक्टर पायलट बने और फिर चीफ ऑफ सेफ्टी की हैसियत से शामिल हुए। फैसल मुमताज़ राव आप हमारे दरमियान मौजूद अभी नहीं है, देख रहे होंगे टेलीविज़न पर, लेकिन मेरा बहुत प्यारा सलाम, प्यार भरा सलाम आपके लिए। और एजाज की तरफ पहले एक और बात बता दूं कि नादिया के जो ससुर हैं वो जनाब हामिद राव साहब, अब वो ज़ाहिर कि इस दुनिया में नहीं है, लेकिन नामवर सहाफ़ी और पाकिस्तान टेलीविज़न के साबिक़ डायरेक्टर न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स रह चुके और पाकिस्तान टेलीविज़न के बानियों में से थे हामिद राव साहब, बानियों में से। जबकि उनकी सास साहिबा घरेलू खातून है और वो भी जम्मू की रहने वाली है। यानी कश्मीर तो हमने आज़ाद कर लिया है, जम्मू कश्मीर। और शानदार शानदार खातून है, दर्दमंद खातून है, और सुना है खाने बहुत अच्छे बनाते हैं, बहुत स्वीट है वो, खाने भी बहुत अच्छे बनाते हैं, सब कुछ अच्छा बनाते हैं माशाल्लाह। शी इज़ वेरी नाइस। और एस्ट्रोलॉजी में उनको बहुत इंटरेस्ट है, तो हम लोग स्टार्स वगैरह पे बहुत अच्छा? बातें करते हैं, स्टोन्स पे, चीज़ों पे, और बहुत रिस्पेक्ट करती हैं वो शोबिस के लोगों की, आर्टिस्ट की। माशाल्लाह मुझे बहुत प्यार करती प्यार करती है माशाल्लाह। दोनों की ज़िंदगी में पहली मुलाकात शादी से 4 माह कबल हुई थी। जी। पहली मुलाकात इस तरह हुई कि शादी से 4 माह नहीं, शादी से महीना पहले। 6 महीने पहले, हाँ। महीना पहले। चलो महीना अभी टोटल हो गए होंगे 4 महीना। मंथ्स। तो फैसल साहब पंजाब से कराची आ रहे थे, जी फैसल साहब पंजाब से कराची आ रहे आप मुझे बताते, मैं ले आती साथ। नहीं, क्यों नहीं, हम उससे बात नहीं करें। ऑनेस्टली तो वो देख रहे हैं ना हमको, वो देख रहे हैं ना हमको, हाँ ये है देख रहे हैं, उनकी देख रहे हैं, full है। ठीक है। तो वो में देख रहे हैं। और उनकी खातून दोस्त थी जो नादिया खान की भी दोस्त थी, और उन्होंने उन्हें पार्सल दिया और कहा कि भाई ये पार्सल जो है ये कराची में नादिया खान को दे देना। पार्सल नादिया खान को दे दिया, मस्कूरा पार्सल लेकर नादिया खान के घर पे पहुंचे तो सोचा कि पार्सल देकर 10 मिनट में यहाँ से निकल जाएंगे, बस 10 मिनट 3 घंटे में डर गए। उनको क्या पता था कि 10 मिनट में देकर निकलेंगे, 10 मिनट में देने के लिए आए थे, 3 घंटे इसलिए लगे कि जिसके पास आए थे उसका बोलने ही खत्म नहीं होता, बोलने ही खत्म नहीं होता, बोलने ही खत्म नहीं होता, इसलिए वो बैठी के बैठे रह गए, ये बोलती की बोलती रह गई, वो बोलती रह गई, ये बैठे रह गए, तो दोनों एक ही जगह शादी के सोफे पे बैठे रह गए। और जल्दी शादी हो गई। हम लोग बहुत क्लियर थे, आई थिंक इन द बिगिनिंग। उन्होंने प्रपोज किया, मैंने हाँ कर दिया और जल्दी शादी हो गई माशाल्लाह। जस्ट हैपेंड वेरी क्विकली। कुछ चीज़ें लाइफ में बहुत लेट होती हैं और जब एक्चुअली होती हैं झट से। मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ यार, मैं खुद बड़ी यार खुश मैं हूँ। आपके लिए बहुत खुश मैं अपने लिए बड़ी यार, मैं आपके लिए खुश हूँ यार, मारो यार, मैं आपके लिए खुश हूँ यार, मैं आपकी खुशी में खुश हूँ यार, मैं आपके लिए खुश हूँ। इसको आप अहमियत ही नहीं दे रही हैं। मान गए डॉक्टर साहब, मान गए। इसको आप अहमियत दें। खुश हूँ।
मैंने कोई बात हुई, एक वक्फा लेते, वक्फे के बाद आएंगे तो उधर कुछ एजाज असलम की बातें भी कुछ कर ले, और फिर उसके बाद मुँह क्या था उधर, क्या मुझे नहीं यार, आपको माइक ऐसा लगा है। माइक मुंह में ना ले लेना अंदर। सही है भाई, सही है। हाँ, हाँ, सही है। अच्छा तो हाँ, आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा चलो एक काम करते हैं ना, बातें जो इमरान अंसारी को देखो कैसे बैठे हुए। अच्छा बात ये कि आप जो है वो मुझसे पूछे कुछ ना, कसौटी पूछे कसौटी? हाँ हाँ, आपके दिल में है ये बात कि मुझसे पूछे कुछ, के अंदर आपके अंदर मचल रहे आप जज्बात। बताएं। अच्छा, गेम शुरू करें। अच्छा, हमारी स्टोरी इनको सबको पता है, अपनी स्टोरी नहीं बताते कभी। मेरी स्टोरी एक हो तो मैं बताऊं, एक हो तो मैं बताऊं। कब मिले, कैसे मिले? हाँ, तूबा की कहानी, तूबा वाली कहानी तूबा की बताएं। कहानी भाई, तूबा की कहानी थी, सच्ची सच्ची बताऊंगा, हाँ, सच। क्योंकि आप दोनों मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम। बिल्कुल बिल्कुल। सच्ची अच्छी ये कि भाई तूबा जो है वो हम जियो में काम करते थे, जियो में वो मैनेजर कॉर्पोरेट अफेयर्स थे। अब मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ, देखो इसमें ये आज तक मैंने किसी को नहीं बताई। और ये आदमी वहाँ बैठा हुआ, ये वो जो आदमी है, ये वो लोग हैं जो आपने देखे, जो आदमी कभी जहाज में बैठने से डरता हूँ, कहता हूँ हाँ। मैं जहाज में बैठता हूँ, मुझे हाँ। डर लगता है, मगर मुझे जहाज में बैठने के बाद, गिरने के बाद डर नहीं लगता। अपने घर से निकाल जा। कहानी ये है, तुम्हें तो हमारे मुमताज भाई देख लेंगे यार। कहानी ये कि अय्या आई, मैं उस वक्त बहुत परेशान था, आप समझ सकते हैं अपनी जिंदगी से, घर अच्छा, काफी सही परेशान। सही। हमारी शादी को कोई 17 साल हो गए थे, एडजस्टमेंट का बड़ा मसाइल है। तो ये आई तो ये बिल्कुल सच्चा वाक़या बता, लोग समझते पता नहीं कोई लव अफेयर क्या चीज़ कुछ। मैं इनके कमरे के बाहर से गुजरा, मैं आपको पता है जियो में कितनी मसरूफियात होती थी काम। मैं कमरे के बाहर से गुजरा तो मैंने देखा किताब रखी हुई है, उस किताब पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा जा रहा है, बहुत सारा लिखा हुआ है। तो मैंने वो किताब उठा के देखी, मैंने कहा ये कौन है जो पूरा नाम लिख रहा है, यहाँ तो लोग स्वाद लगा के चले जाते हैं, पूरा नाम लिख रहे हैं। पता चला ये तूबा की किताब है। तो मैंने पूछा बुला के, आप क्यों लिखती हैं ये? तो उन्होंने कहा ये हमारे घर में सब लोग पूरा दुरूद इसी तरह लिखते हैं, तो जब मैं वक्त हमारे पास होता है तो हम किताब में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखते रहते हैं। तो मैंने कहा आप सैयदा हैं? कहा सैयदा है। फिर मैंने प्रपोज किया, बस सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर मैंने कहा कि अगर ये मोहब्बत का तकाजा है तो फिर ये मोहब्बत का तकाजा, आपको पता है मेरा भी यही है, नाते पढ़ना, ये पढ़ना। बेशक, तो फिर ये सब चीज़ें हुई। और उसके बाद जाहिर है कि आप जब घर होता है तो मद्दो जज़र भी होते हैं, पेचीदा रास्ते भी आते हैं, कहीं पर आप रुकते भी हैं, कहीं पर थमते भी हैं, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी होता है कि अगर हम एक साथ कभी नजर नहीं आ रहे तो आपने कह दिया हम चले गए इधर उधर। हम आज भी वैसे ही हैं जैसे हम कल थे। हाँ, कल भी तूबा जिंदा थी, आज भी तूबा जिंदा है, ठीक है ना। एक वक्फा लेते, वक्फे के बाद हाजिर होते, जीवे पाकिस्तान 2.0। जीवे पाकिस्तान 2.0 में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। और अब ये मर रहा है कसौटी की तरफ पढ़ने का। कसौटी की तरफ पढ़ने से पहले मैं अपने एजाज भाई से भी एक दो बातें सिर्फ करना चाहता हूँ, और वो ये कि खाने का आपको बहुत शौक नहीं है, लेकिन कुकिंग कोर्सेज आपने बहुत कर रखे हैं। खाने का बहुत शौक है, किसने का नहीं है? लोग कहते हैं कि नहीं है खाने का शौक। नहीं, कम खाता हूँ, जरा देख के खाता हूँ, बस ये शौक है, शौक तो ज्यादा शौक है, बिल्कुल है खाने का शौक, मगर कुकिंग का भी शौक है। कुकिंग का तो बहुत है। अच्छा, फिर ये कि आपने करियर के आगाज में अपना पोर्टफोलियो खुद बनाया और एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को वो जाके पोर्टफोलियो आपने दिया। शेविंग क्रीम की कमर्शियल से ब्रेक मिला। अब क्या सोचते होंगे शेविंग क्रीम वाले? है आपको बताऊं, मैंने ऐड किया ना जब शेविंग क्रीम का, पहला ऐड बड़ा ब्रांड था और पूरे शहर में, पूरे पाकिस्तान में बिलबोर्ड्स लगे हुए थे, लेकिन पूरे इश्तेहार में मेरे मुंह पे शेविंग क्रीम लगी हुई थी। बगैर शेविंग क्रीम की कोई शॉर्ट ही नहीं था, लोग पहचानते ही नहीं। अच्छा, ये ना कि फनकारों को तो लोग याद रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन लेदर जैकेट पहने हुए बाइक पर सवार नौजवान, हाँ, वो मशहूर बात है। किसी कमर्शियल में नमूदार हुआ हो,
तो लोग उसको ज़्यादा दिन याद नहीं रखते, भूल जाते हैं। लेकिन एजाज असलम के साथ ऐसा नहीं हुआ, लोगों ने बहुत मुद्दतों तक उसको याद रखा। फैशन मॉडलिंग में आए तो आपने एक जुदागाना मकाम बनाया, अखबारात हैं, जराइद हैं, इसमें आप काम करते रहे और आपको कैट वॉक पैंथर भी कहा जाता है। जी, जिस वक्त मैं कैट वॉक करता था तो बड़े बड़े टाइटल मिलते थे, तो कैट वॉक पैंथर एक टाइटल था। हाँ। जो उस वक्त हाईएस्ट पेड मॉडल थे, 15,000 रुपये लेते थे आप। हाँ, एक टाइम पे 15,000 हाईएस्ट पेड होता था। है ना? हाँ, जबरदस्त जबरदस्त। चलो पहले कसौटी खेल लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, कसौटी दोनों, नादिया खान, एजाज असलम। नादिया, ये वाले बाल अच्छे लग रहे हैं आप पे, है और खूबसूरत लग रहे हैं, अच्छे लग रहे Thank हैं। you. मेरे ख्याल है मुमताज साहब ने कहा होगा ये वाले बाल। फैसल ने हाँ। नहीं, फैसल आप खुश हो रहे थे कि शुक्र तुमने बाल बंद किए, तुम्हारे हर बार खुले ही होते हैं बाल, तो इट्स अ नाइस। देखिए ना, उन्होंने आपको मतलब ये कि एक तरीके से अगर आप अपने आप को गौर से देखें तो आपको मिग 17 तैयारा बना दिया है। ऐसा ही है, मिग 17 ऐसे ही ऊपर से उड़ता है सीधा। ये डॉक्टर साहब ने कौन सी कॉफी पी है, मुझे भी चाहिए। ये कौन सी वाली कॉफी है, ये कॉफी बताएं। लाके दो भाई। अच्छा जी, सवाल जवाब शुरू हो जाए। हाँ जी, पूछना मुझे। अच्छा बताएं, हमने डिस्कस कर लिया क्या था। डिस्कस? शख्सियत है, शख्सियत ऐसी वैसी, ऐसी वैसी, ओए होए, शख्सियत है, ऐसी वैसी शख्सियत है वो। ऐसी वैसी है, मतलब ऐसे तो थी वैसी हो गई। अच्छा, खातून नहीं, मर्द हो गए, जाहिर है। कितने सवाल की एक इजाजत है? एक दूसरा हुआ है। 20 सवाल कितने हो गए? दो दो से? हो गए, दो। दो हो गए। दो हो गया। मर्द, हयात है, 3। अरे भाई, कौन गिरा? हयात पे गिरा है। वो मर्द वहीं तो नहीं बैठा हुआ। अच्छा, मर्द, हयात है, शोबे से ताल्लुक, हाँ, ये हाँ, कह हाँ, सकते हैं। हाँ, हाँ, नहीं कह सकते हैं कि बात नहीं। हाँ, शोबिस ही हुआ ना। हाँ, है तो। फनून लतीफ़ा के किस शोबे से, यानी ये एक ही सवाल है कि फनून लतीफ़ा के शोबे से मुराद शायरी करते हैं, रेडियो पर आते हैं या टीवी पर आते हैं या फिल्म में आते हैं, एक ही सवाल है। भाई यूं कह लें कि हर चीज कर लेते हैं। हाँ, हर चीज तकरीबन। करते हैं। हाँ, हाँ, उन्होंने मशहूर, उनकी वजह शोहरत जो है वो मतलब मल्टी टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड, हर फन काफी वाला। मल्टी टैलेंटेड है। उम्र क्या होगी अंदाजा? ये बताएंगे तो आप सवाल हाँ, पूछें। हमारा नहीं, ये हम तो हाँ या सवाल ना। है। हाँ, उम्र की हमसे जब आप खेलते हैं तो आप हमें बता सकती है कि 30 से 40 के दरमियान है, 20 से 30 ये तो आप के सवाल पूछे ना, तो दरमियान। काउंट सवाल है ना, काउंट होगा, काउंट होगा, हाँ, count काउंट 4 5 हो गए। नहीं, चौथा होगा, ये चौथा हो गया। 5 हो गए ना अभी चौथा तक। होगा ना। हाँ बताएं। अब आप पूछें कि 30 से 40 तो एक सवाल होगा, 40 से नहीं 50। नहीं ऐसे नहीं है। ये हमसे आप खेलते तो ऐसे ही होता है। नहीं नहीं, तो हमसे चाहते भी थे, हमसे चाहते भी थे। हाँ हाँ बताओ। हम नहीं जिता रहे, सबसे ज्यादा फोन मुझे ही आते हैं। हाँ सबसे ज्यादा। हाँ क्या अंदाजन 50 से 60 साल के दरमियान, 40 से 50, 40 से 50 तक। ओके, 6 हो गए। 40 से फिल्मों में भी काम किया है? नहीं, फिल्मों में काम नहीं किया, नहीं, ड्रामों में काम किया। हाँ, उनकी किसी वजूद की कोई चीज ऐसी है जिसका बड़ा जिक्र किया जाता हो, जैसे कि mesela किसी की आंखों का जिक्र किया जाता है, किसी की पलकों का जिक्र किया जाता है, बातें, बातें बातें बातें, उनकी बातों का जिक्र बहुत होता है, बातों का जिक्र। बाल लगवाए उन्हें दोबारा? नहीं। किसका बोल? पर्सनल सी बात है, आजकल पता थोड़ी चलता है। हाँ नहीं। और बाल नहीं लगवाए, लेकिन ये कि बातें बहुत करते हैं, उनकी मतलब बातें ऐसी है कि लोग उनको महसूस होते हैं, सुनते हैं। हाँ। महफिल में अगर वो आ जाए, हाँ हाँ हाँ, महफिल में आ जाए तो अगर आ जाए तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो जाए। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। ओह, वो तो आमिर लियाकत हुसैन ही होते हैं। बस यूं समझे। नहीं क्यों समझे? अच्छा, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, बातें कैसी करते हैं? मजहबी करते हैं, इस्लामी करते हैं, या मतलब ये कि यार सियासी आप करते हैं? ऐसा है कि दुनिया के हर टॉपिक पे बात कर सकते हैं। किसी टॉपिक पे जनरल नॉलेज, सियासत में है? सियासत से भी ताल्लुक है। सियासत
इलेक्शन वगैरह में खड़े हुए हैं? जब सियासत से ताल्लुक है तो इलेक्शन में तो खड़े होंगे, लेकिन चश्मे वजह पहनते वजह हैं? शोहरत। हाँ, चश्मे पहनते हैं? चश्मे भी पहनते हैं, हाँ वो भी पहनते हैं। वो भी पहनते हैं? हाँ। नहीं भी पहनते भी। हाँ, कभी नहीं भी पहनते, सही। हाँ, चश्मे पहनते हैं, सियासत से ताल्लुक है, इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, शोबिस से भी ताल्लुक है। 14 सवाल हो चुके हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। अभी कभी उनके कुछ जुमले मकबूल हुए हैं, जैसे कि मेरे जो मकबूल होते, कैसा दिया, या क्या मतलब कि गालिब फिल्म देखी आपने, या कैसा दिया, आम खाएगा आम, कभी कोई ऐसी चीजें मकबूल हुई हैं उनकी? हाँ बिल्कुल, हुई है, कुछ ना कुछ होता रहता है, कुछ ना कुछ होता है। होता रहता है। एक्टिविटी हाँ। इज इन द न्यूज ऑलवेज। हाँ हाँ। और आप जैसे आप हैं, आपसे वो बड़ी मोहब्बत करते हैं। इसीलिए हमने पूछा है। हाँ, और नादिया खान की बहुत इज्जत करते हैं। बेशक, कितने हो गए? 20 सवाल हो गए। 17 हो तो गए। वो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन है, और कोई नहीं हो सकता। हाँ यार, ये आप 10वें सवाल में पूछ चुके थे। मैं असल में जब आपने कहा ना, करना चाहता हूं। जब मैंने कहा ना, हाँ कैसे- ऐसा ही कैसे कुछ है। आपने, किस सवाल पे आपको शक हो गया था अपने आप 10वें पे? सवाल पे किस मैंने- सवाल पे अपने आप पे शक हो गया? अपने आप पे शक हो गया था। वो इस बात पर हुआ था कि सेंटर ऑफ महफिल होते हैं किसी भी महफिल में, हाँ, तो वही मैं 10 जाता हूँ ना, ये लोग साथ होते हैं। आप तो बहुत कम चुके, आप मुलाकात वैसे हमारी नहीं हुई, अब आएंगे हम आपके घर। तो अब जब मैं आऊँगा तो सोहेल मुमताज साहब बोलेंगे ही नहीं, मैं ही बोलता रहूँगा। हाँ, तो ये था कि ये हम लोग जब बैठते साथ, तो ये लोग सब मेरी सुन रहे होते हैं, और उसमें नई नई बातें लगा रहे होते साथ साथ। हम चुटकला देके चुटकुला छोड़ के, और दूसरी शक ये हुआ कि इससे मोहब्बत और आपकी इज्जत, किस वजह से ये और मुझे सियासत। नहीं, मोहब्बत और इज्जत, कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ बहुत ज्यादा, और इससे मोहब्बत करता हूँ। तो मैंने कहा फिर तो ये मैं ही हूँ, और तो कोई नहीं हो सकता इसमें। जबरदस्त। ठीक, चलो भाई, कसौटी तो हो जबरदस्त है गई। यार। बहुत अच्छा कर। अपने आप को बूझना सबसे मुश्किल था। देखिए है जी। अच्छा भाई, अब ये कि आप गुफ्तगू तो होती रहेगी और होना है, लेकिन एजाज भाई की मौजूदगी में एक जरा गाना हो जाए, और उसके बाद फिर जरा बातें करते हैं। एजाज भाई गाना पेश करेंगे। गाना हाँ, नादिया भी गाएंगी। कब से गाना शुरू किया? नादिया गाएंगी, अभी नहीं 15 मिनट हो गए। मैं तो गाना खराब कर दूंगी अगर मैंने गाया। नहीं, नादिया को भी माइक दें भाई, नादिया को भी मैं माइक। बहुत बुरा गाती हूँ। यार नहीं, कोई बुरा नहीं गाते आप, मैंने हम खुद गाते हुए कौन से सुना है आपको। प्रोफेशनल मैंने सिंगर खुद हैं? गाते हुए सुना है आपको। रमजान में गाऊं? नहीं, उस रमजान गुजर चुका है, इस बार रमजान ट्रांजिशन नहीं हो रही, इसका फतवा तो रोजा मैं दे खुल सकता चुका है। हाँ, रोजा खुल यार एक माइक दें जरा नादिया को। गाने पे कमेंट्स आएंगे। हूं। इस बार रमजान ट्रांजिशन नहीं हो रही है, इस वक्त हो रहा है देखो, जीवे मेरे बारे में पाकिस्तान। कमेंट नहीं करना। नहीं, कोई नहीं गा करेगा, रहे मैं हैं, बैठा नहीं गा हूँ यहाँ रही। पर, कोई करके मैं नहीं गा दिखाए, रही। कोई करके दिखाए। हाँ, चलो एक माइक मिनट, दूं, माइक आ रहा है यार? दोनों डुइट गा रहे हैं या अलग अलग गा रहे हैं? अलग अलग गा रहे हैं, पहले आप गाएं। चलो हम साथ ही गाते हैं। तो शायद गाने के लिए माइक दो ना। माइक दो, माइक। कहते ना आंखों से समझ लेना, बातों से कोई तो रहता है सांसों में। ये नादिया गाएंगी किसके लिए? आंखों से समझ लेना, बातों से कोई तो रहता है सांसों में। कल तक था मैं अकेला आँखों में जाने जा, आज तू साथ है। मैं अब किसी से क्या कहूँ जाने जा, आज तू साथ है। मेरी ही चाहत है
गाने को सुनने के बाद मुझे फिर दोबारा नादिया खान की तरफ जाना पड़ा, क्योंकि वो कह देना बातों से और समझ देना, मैं यही उसमें ये वायरल है अदा। हाँ, उसमें ये कि फैसल भाई को नादिया खान को प्रपोज करने में बड़ी मुश्किल पेश आई, तो समझ लेना सांस तो नहीं डायरेक्ट किया उन्होंने तो बिल्कुल। मगर हिम्मत तो की ना उन्होंने। हाँ, नहीं यार कह आपको दिया। प्रपोज करने को आसान काम है, पलट कर आप एक सुना दे किसी को पकड़ के, हाँ यार, जिंदगी भर I know, और जिंदगी भर उसकी प्रपोज करने की रग तबाह हो जाएगी। नहीं, मुझसे वाकई लोग घबराते हैं, but फैसल नहीं ने प्रपोज बहुत करने की एक रग होती है, कहा। नहीं सही कह रहे रग हैं होती है प्रपोज करने की। अल्लाह ताला ने यहाँ से लेकर यहाँ तक दिमाग में रखी है। भाई। दिमाग ये में मैं आपको बताऊं, ये ऐसे ही होता था शूट पे, कभी कोई आ रहा हो ना, कोई डायरेक्टर भी कुछ भी बोलता है, नादिया जरा इधर, ये वहाँ लड़ पड़ती थी। नहीं, आप हाथ कैसे सुने ना, लगाया, सुने मिसाल हाथ कैसे लगाया ये तो हो गया ना, आप समझे। हाँ, ये प्रपोज कर दे, नादिया मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। क्या वो रग ही फट जाएगी, तो आइंदा वो कर ही नहीं सकेगा किसी को प्रपोज। वो सिर्फ फैसल ईदी को जाके प्रपोज करेगा, मुझे ये अपना घर में रख लो, और वो कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, तो रात को 9 घंटे तक फोन पे क्या बात की? हाय, बड़ा मजा है ना, क्या मजा है। कुछ चीजें मेरे साथ लाइफ में बिल्कुल, आप यकीन करें, आप जाके फर्स्ट टाइम हुई। हाँ, एंड हालांकि ये होनी चाहिए थी कॉलेज वॉलेज के जमाने में। हालांकि ना वो एग्जैक्टली उस वक्त नहीं हुआ जब उस सब वक्त लड़कियों का हम लोग ऐसे कमबख्त हैं, हमारे इसी जमाने में होता है। ईमान से अभी जो मोहब्बत हुई है माशाल्लाह, हाय हाय, एंड इट्स ब्यूटीफुल। मतलब पता, लेकिन मोहब्बत का ना इन्नी सी हुई है अभी, इन्नी सी हुई है अभी, इन्नी सी नहीं, full fledged। अभी जब इन्हें अभी इन्नी सी हुई अच्छा, है, अभी कम अभी है। जो इन्नी सारी होगी ना, इन्नी सारी, तब पता चलेगा मोहब्बत क्या होती है। अच्छा, तो इसी 9 घंटे के अंदर उन्होंने प्रपोज कर दिया। नहीं, बहुत बहुत प्यारे इंसान है, ही इज वेरी वेरी केयरिंग। बातों का He is a बहुत pilot, मजाक सर, है। पायलट सर, वो जहाज उड़ा के सीधे निकले थे, जैसे ही इनकी तरफ आए और 2-4 हवा में चक्कर लिए उन्होंने, हवा में चक्कर लेके साइड से निकल के प्रपोज कर दिया। और ऐसा हुआ था एक बार, हम वो परेड देखने गए थे, तो ऊपर ये जो सारे फाइटर पायलट्स फ्लाई कर रहे थे, उसमें फैसल, मुझे क्या पता ही, सालों पहले बता रही हूँ, 90s में, तब वो उस वक्त फ्लाई कर रहे और थे। इसका सबसे खूबसूरत पहलू शादी का ये है, जो मैं बताना चाहता हूँ, सबसे खूबसूरत पहलू शादी का ये है, अल्लाह ताला इस शादी को इसी तरह रखे, सबसे खूबसूरत पहलू। और बहुत सीरियस आपसे कह रहा हूँ कि बच्चों की रजामंदी, घर वालों की रजामंदी, बड़ों की रजामंदी, सबकी रजामंदी के साथ बड़ी सादा और पुरवकार तकरीब में ये शादी हुई है। जहाँ इतनी रजामंदी शामिल हो, वहाँ खुदा की रजामंदी भी शामिल होती है। इंशाअल्लाह ताला इसी तरह आप खुश खुर्रम रहेंगी। मेरी दुआएं आपके भाई की आपको दुआएं हैं कि आपके साथ रहेंगी दुआएं। कभी आपके घर को कोई गुजर नहीं पहुंच सकेगी, कभी तकलीफ नहीं पहुंच सकेगी, यूं ही आबाद रहोगी, यूं ही सदा खुश रहोगी। और डॉक्टर साहब, मैं बताऊं, कुछ चीज़ें इतनी खूबसूरत है। जैसे मैं अपने बेटे के एडमिशन के लिए आज फर्स्ट टाइम गई कियान के लिए, फैसल मेरे साथ थे। मैंने इनसे कहा कि फर्स्ट टाइम हुआ है कि मैं बच्चे के एडमिशन के लिए जा रही हूँ, तो मेरे पास मतलब somebody is with me। सगे बाप में उनके साथ नहीं होता था जब मैं एडमिशन के लिए अलीज़े के गई, अजान के टाइम पे तो था ही नहीं। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि ही वॉज विद मी। तो कोई भी चीज़ होती है, कुछ भी होता है, मेरे साथ खड़े होते हैं। मैं बस नादिया के बारे में एक बात जानता हूँ, नादिया समझ जाएगी जो जुमला मैं बोल रहा हूँ। सिर्फ नादिया वक्फा ले रहा हूँ, भाई वक्फा ले ले। मैं एक बात जानता हूँ कि नादिया अपनी जात में, नादिया समझ लेना जो जुमला मैं बोल रहा हूँ, एक ही जुमले से। अल्लाह खैर करे। नादिया अपनी जात में खुद मलका आलिया है, उसे कोई आलिया नहीं समझा सकती। वक्फा लेते, वक्फे बाद हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, और जो हमारे फालतू लोग हैं वो जरा तालियां बजाएं जोर से। जीवे पाकिस्तान 2.0 वक्फे के बाद दोबारा हाजिर है, और ये निशानचियों का मुकाबला है। आज 2 निशानची हैं इस वक्त। नादिया खान ने कहा है कि मेरी तरफ से निशाना आप मारे जी, क्योंकि मैंने जो निशाना लगाना था वो लगा दिया। अब बाकी निशाने आप लगाएं, और इजाज़ को भी कई निशाने लगाने बाकी हैं, लेकिन दूसरे वाले ऐसी फालतू के निशाने वो लगाने। तो पहले पीले गुब्बारे नादिया के, नीले गुब्बारे इजाज़ के। ये बोतलें मेरी हैं, मकसद ये कि बोतलें मेरी हैं, खाली है, खाली। ये पहला गुब्बारा नादिया, ओके।
1 से 50 तक एक सांस में गिनती पड़े। 1 से 50 तक एक सांस में गिनती पड़े। 1 से 50 तक एक सांस में गिनती करें। मुझे करनी होगी। आपने करनी? हाँ। नहीं, ये यही करेंगे, यही करेंगे। नहीं। नादिया करेंगी। भाई उनके हमने चेंज कर दिया ना। अच्छा ठीक है। क्योंकि मुश्किल है ना, मुझे तो मुझे बता दिया। 1 to 50 कर दो। 1 to 50? अगर उर्दू में नहीं आती तो अंग्रेजी 1 to 50 करनी है। 1 2 3 4 5 जल्दी 6 करो, जल्दी 7 करो। 8 9 अच्छा, एक सांस में। एक सांस में। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 49। क्या बात है, क्या बात। मैं 400 तक गिन सकती हूँ। अच्छा इसमें छर्रा डाल दिया था? छर्रा मैं डालूंगा सर, मैं पठान भाई हूँ। भाई डला हुआ है। चलिए आया उस तरफ। चलिए। नहीं मैं 1 मिनट ऐसे ही लॉक हो अबे गई। शहद की चीजें मत तोड़ देना। भाई लॉक हो गई। लॉक नहीं हुई है। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। आओ सर। मैंने ब्लू वाला फाड़ लिया ना। ये क्या है? आमिर लियाकत की एक्टिंग करके दिखाएं। सामने ही खड़े। भाई देखो भाई ये मैं निकालूंगा भाई। ये मेरा है। एक मिनट बजा म्यूजिक बजा। ये पकड़ चश्मा पकड़। भाई ये मैं करूंगा। ये बोतल मेरी है मेरी। ये आमिर लियाकत की उस वक्त की एक्टिंग है जब वो लेबर रूम के बाहर चल रहा था। क्या हुआ क्या हुआ? हुआ चश्मा पकड़ो। भाई आपको नहीं पता ऐसे ही कर रहे थे। हाँ? आप ऐसे ही कर रहे थे। करना था ना ऐसी यार। एक्टिव आप ना। दुआ करो, मैं एक मतलब फिर करूँ इसी तरह। एक्टिव। अच्छा अब नाजिया की बारी है। ये आप खा क्या रहे? छर्रे या छालियाँ? छर्रे मुंह में डाले में। छर्रे मुंह में डाले हुए। मुंह में डाले। लोग छालियाँ खाते हैं, छर्रे खाते हैं। ये क्या है? क्या है? क्या कभी आपने बच्चों से ईदी छीनी है? पूछे 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 पूछना ये इसको क्या ऐड करना होगा? पूछे नहीं नहीं, जवाब दूंगी। क्या कभी आपने बच्चों से ईदी छीनी है? नहीं नहीं कभी बच्चों से ईदी नहीं नहीं, ईदी दी है लेकिन कभी छीनी। जब छोटी थी। नहीं, जब छोटी थी दूसरे बच्चों से। नेवर नेवर। सच बोलना। आपस में जो सच बच्चे बोलना। सच में साथ मुख्तार नाम का एक बच्चा है जो बड़ा हो गया, बता रहा मुझे। नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। ये नहीं। चरा डाल दिया? हाँ डाल दिया। एक मिनट चलो। कुछ भी नहीं है। हाँ निशाना नहीं चुपता कभी जैसिका। सही निशाने पे। बस ये एक और है उसके बाद। मास्टर दोनों। कभी किसी का तोहफा नई पैकिंग करवा के किसी और को दिया है? ये आप बताएंगे? नहीं आपने मेरे? बताया। आप बताएंगे अभी तो ये करेंगे। दोबारा बताएं। कभी किसी ने कोई तोहफा दिया होता है ना, उसको वापस पैक करके आगे किसी और बहुत को। दफा। ओए ओए। हाँ। अच्छा उसमें वजूहात क्या थी? अजीब अजीब सी चीजें आ जाती थी। भाई डबल हो जाती है ना चीजें नहीं, कई अच्छा दफा। होता है, बेहतर होता है कि आप खरीदें ये वो, तो जो आपको तोहफे भाई आ हमें रहे तो हो, हमारी अम्मी याद आ गई। आप पैक करके दे सकते हैं। हमें हमारी पीछे से ये कर देना। हमारी अम्मी हमें याद आ गई, जिसके यहाँ से भी सामान आता था उठा के रख लेती थी। अब जिसकी शादी होती थी वही सामान लेके जाती थी। ये क्यों करती थी अम्मियाँ पहले? नहीं, ये अच्छी बात है। इतनी बड़ी पर्ची क्या है भाई? इसमें कहानी लिखी। चलो कोई बात नहीं, आपको करना पड़ेगा। अगर सारी जिंदगी एक ही गाना सुनाया जाए तो कौन सा
सुनना चाहेंगे गाकर सुनाए? सारी जिंदगी अगर एक ही गाना आपको सुनाया जाए, मिसाल के तौर पर अगर सारी जिंदगी आपको सुनाया जाए, जब कोई प्यार से, तो अगर आपको ये सुनाया जाए, ऐसा कोई गाना नहीं है यार। जब कोई प्यार से बुलाएगा, नहीं है गाना? अब ये तो वो है ना कि पसंद हो कोई ऐसा गाना कि भाई अगर सारी जिंदगी एक ही गाना सुनाया जाए, मतलब बहुत से लोग लूप पे लगा देते हैं गाने, कभी कभी मेरे दिल में, इस तरह कुछ। और तुम कौन सा सुनना चाहेंगे? योर सॉन्ग जो आप कभी तंग जो आप- करते जो आपको- सुनते रहते हो आपका बार दिल बार चाहे। बार बार। ऐसा कोई भी गाना नहीं अच्छा, आप है। नादिया के लिए क्या गाना चाहेंगे? हाँ। नादिया के लिए हाँ लाओ गाते हैं। नादिया के लिए गाएं। ये सोच के ना कि बीच में मुमताज है, फैसल देख रहे हैं हाँ। बीच में मुमताज है, सोहेल कौन है मुझे बताओ तो। ये मैं फैसल मुमताज, ये मैं फैसल राव, SFM, फैसल राव, SFM, सुने ना। फैसल राव। फैसल अरे राव। भाई ये फैसल राव साहब जो हस्बैंड इनके, उनकी तरफ से गाता हूँ। हाँ, yes, कि अगर वो ये है शरीफाना उसूल। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन। फैसल भाई पायलट है, उसको ना चांदी से नहीं करते। मैं तो हल्का सा हिला हूँ यार। चले सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा, फिर भी ये वादा है तुझसे, तू जो करे प्यार मुझसे, छोटा सा घर तुझको दूंगा, दुख सुख का साथी बनूंगा, सोना फैसल राव न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा। देखिए फैसल राव साहब, देखिए यही गाएंगे ना। आपके कितने अच्छे अच्छे बिरादरान निस्बती हैं। मैं सारे नहीं कह सकता, माशाल्लाह, नहीं अच्छे अल्फाज बोलने चाहिए हम अपने बारे में भी। देखो, मैं बताती नहीं, हम अपने बारे में अच्छा अल्फाज बोलेंगे। हम सारे नहीं हैं, सारे तो नहीं हम सारे नहीं हैं, हम बिरादर निस्बती हैं। हमें आप कल कह देंगे साले इधर आओ, साले नहीं हम। लेकिन ब्यूटीफुल, थैंक यू। लो भाई, अब आप दोनों बैठे गंदे इधर, गन उठा ले। आप कर दे और अब आपकी बारी है। मैं तो ये बोतलें गिराऊंगा। अभी खत्म नहीं हुआ? क्या है? पूरे सेट का चक्कर लगाते हुए 1 मिनट तक नागा डांस करे। ये बेहूद गया। लो, सब हो जाए, हो जाए, हो जाए, हो जाए। पूरा सेट कहाँ से? ये नागन बोला है। भाई ये नागन थी खरगोश था। Once more. ये सही था। भाई पहले खरगोश था, पर्चियां लगाई है बाद में मेरे मुझसे। पहले खरगोश था, अब नागन बनी थी। ठीक है, वो खरगोश इच्छाधारी नागन थी, खरगोश बनी है। बात बोतल है, बोतल। अबे कितनी दफा करना है भाई? बोतल, 2 बोतलें आपकी है। बोतल में नहीं मारो। किस पे लगा है? ये वाली। सेट पे खड़े होकर ऐसे एक्ट करें जैसे बाइक स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन बाइक स्टार्ट हो नहीं रही। कौन बोल रहा है?
किस किस्म के लोग हैं? किसने कहा था बोतलों को खोले? एक सेकेंड, ये भी वीडियो है। लात मारे लात। मोटरसाइकिल की आवाज है, ये मोटरसाइकिल की आवाज है, मोटरसाइकिल की आवाज। स्पोर्ट्स बाइक है। चलो भाई, दो बोतल तुम्हारे यार आपका कौन मुकाबला जैसे कर- हमें एक्टिंग लेसन्स लेने पड़ेंगे भाई। हैं? भाई अब तो ये क्या एक्टर बात? अब तो एक्टर भी बन गए ये। हो गया ना एक्टर? वेरी इंप्रेसिव, यदि तमन्ना थी तुम्हारी, वेरी इंप्रेसिव। गुब्बारे भी उठा लिया भाई। भाई बोतलें आपकी हैं, आपने पहले बोल दिया था। कीकर की लकड़ी की खिड़की पे मकड़ी बोलो। कीकर की लकड़ी पे क्या है कीकर की? बताएं ना, एक दफा बताएं। कीकर की लकड़ी पर, कीकर की लकड़ी की खिड़की पर मकड़ी, कीकर की लकड़ी की खिड़की पे 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 मकड़ी। बोल दिया। नहीं बोला आप बोला तो कीकर की लकड़ी की खिड़की पे मकड़ी, कीकर जल्दी की बता। लकड़ी की खिड़की पे मकड़ी, एक और दफा। कीकर की लकड़ी की खिड़की पे मकड़ी। वाह 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 वाह। टू गुड। बचपन में आपको जिस नाम से चिढ़ाते थे वो नदीदा, नदीदा। मैं अपने स्कूल के, खास तौर पे स्कूल के लड़कियों के टिफिन खा जाता था। और घर में लड़कियां अच्छी बना बना के लाती चीजें। लड़कियां तो कमीने लाती नहीं थी, सड़े हुए पराठे लाती थी। बताया। वैसे ये सवाल हमने नादिया से पूछने थे। नादिया किया क्यों? बचपन को चढ़ाता था किसी नाम से? मुझे किसी नाम से नहीं। मैंने तो कभी किसी की ईदी छीनी नहीं, किसी चढ़ा नहीं, मैं पैदा हुई नहीं। हाँ, ये होता था थोड़ा। हाँ, एक चीज से चिढ़ाते थे। हाँ। क्योंकि मुझे एक्टिंग का बहुत शौक था। मैं नॉर्मल भी जब बात करती थी तो लगता था जैसे एक्टिंग कर रही हूँ, तो हर कोई मुझे एक्ट्रेस, ओ वो आ गई एक्ट्रेस, वो देखो एक्ट्रेस, उस पे क्या तंग तो करते जब भी थे इसके अंदर भी आया, लेकिन मैं थी हाँ, आर्टिस्ट। आया भी आज यहाँ, नॉर्मल ऐसे हाँ, बात यहाँ, करते थे। लोग थोड़ा सा स्कूल में हाँ तंग करते थे। क्या? बचपन में अम्मा से किस बात पर पिटाई हुआ करती थी? अम्मा से बहुत कम मारती थी। अम्मा वैसे मारती बहुत कम है यार। हाँ, डांटती थी। बाहर डांटती थी, याद चप्पल खींच के मारती, तो फिर खुद ही आगे पूछती थी लगी तो नहीं बेटा? हाँ नहीं, मुझे नहीं याद। अब्बा ने मारा था एक दफा, टूका टेबल नहीं है? आता। गुड बॉय। बड़ी है, अच्छा बच्चा। गुड बॉय। ये अभी भी सबकी इज्जत करते हैं, तो माँ की तो करते ही होगा शायद। आखिरी बोतल, आखिरी पास्ता, आखिरी बोतल। आज मैंने पास्ता बनाया। आखिरी वाली, आखिरी पे कुछ बड़ा लिखा वो है। वाला कोने वाली है, कोने वाली, कोने वाली है। वो वाली, वो वो तो कर चुका। हो गई वो। अच्छा इसमें क्या है ये बताएंगे आपको वक्फे के बाद। जीवे पाकिस्तान टॉप.0। जीवे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, लेकिन खाली जीवे पाकिस्तान नहीं, जीवे पाकिस्तान 2.0 है। और 2.0 क्या है? जी 2.0 2.0 एक फिल्म आई थी बड़ी खतरनाक किस्म की, 2.0। तो उसमें 0 मैं हूँ, 2 वो बैठा हुआ है सामने।
अच्छा, और ब्रेक में जो बहुत मजे की और खतरनाक बातें हो रही है ना, वो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ यूट्यूब की वीडियो आज उन्होंने मुझसे पूछ लिया सबसे पहले कि ये सवाल किया, सिर्फ नादिया खान को मैंने जवाब दिया है कि उन्होंने मुझसे पूछा है आपने जिंदगी में सबसे पहले किसको प्रपोज किया? मैंने कहा मैंने किसी को प्रपोज नहीं किया। आपको किसी ने किया? मैंने कहा हाँ किया। किसने किया बता दिया, नाम बता दिया। आप इस पे आउटसाइड में वीडियो देखिएगा, सब यहाँ है फोन में। अच्छा भाई नादिया अच्छा हाँ, मेरे पास प्लीज ये एक रिक्वेस्ट है। क्या बात है, अपना फेवरेट एड जिंगल गाना सुनाएं। ये रह गया, अभी ये परफॉर्म करना है डॉक्टर साहब ने। फेवरेट एड जिंगल। हाँ अच्छा सुनो। अम्मी न्यू नेट लाई है, अब हम भी न्यू नेट पहनेंगे, जब हम भी न्यू नेट पहनेंगे तो सब ही हमको देखेंगे। हम कह देंगे बनावट में, बुनावट में, रंगत में, सजावट में, न्यू नेट ने दे दी है सभी को मात। न्यू 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 नेट, ABC न्यू नेट। आपने भी वो वाला जिंगल सुना है जो ब्रांड बंद हो गया हुआ ताकि ब्रांडिंग ना हो जाए? लेकिन हमारे सेट को देखने के बाद डॉक्टर साहब, एक टीडी के कैसेट होती थी ना, हाँ हाँ याद है, उसका एक कमर्शियल आता था और वो चाइनीज थी या जापानीज थी। वो मैं छोटा होता था ना तो वो इतना आता था कि वो याद हो गया मुझे। इतने बड़े बड़े कपड़े होते थे उसके। एक आदमी आता था, वो बस आके बोलता था। हाँ। वो मुझे थोड़ा सा याद हाँ, सुना है। है। बड़ा फनी सा था वो, हम लोग उस जबान में बोलते थे। वो कहता था दीदी के गुरा सा तेतरिया परुम पे त्रुमुद्रा बताओ कर तो नहीं होती दीदी के दीदी के केतरिया। एक और होता था, प्यारे बच्चों कीवी क्या है? कीवी एक परिंदा है, कीवी एक परिंदा है। क्या तुमने उसको देखा है? और कहाँ वो रहता है? सबसे अच्छी पॉलिश की डिबिया पर कीवी रहता है। 50-50 में इसको बनाया गया दोबारा। प्यारे बच्चों बीवी क्या है? बीवी एक दरिंदा है, बीवी एक दरिंदा है। क्या तुमने उसको देखा है? और कहाँ वो रहता है? सबसे अच्छी है मेरी बीवी जो मैं के रहती है। और एक वो फिलिप्स का भी आता है, आइए ना आप हमारे घर। हाँ सीना बस इतना ही याद है। याद। अच्छा भाई ये तो हो गया। आ जाए सांप सीढ़ी की तरफ दोनों, और ये मैं फेंकूंगा, मैं बताऊंगा, आपने सिर्फ चलना है। इधर आ जाए दोनों। मैं उधर आऊंगी, वीडियो कौन बनाएगा? अलग भी वीडियो बन रही है ना, फोन ले। थैंक यू। इस तरह अरे चलना है। तेरी आवाज बहुत यहाँ हल्की से की है इन लोगों ने, आवाज तेज करो। आईपी अंदर से मैं गिर ना जाऊं। हाँ बोलो, अब आ रही हल्की हल्की आ रही, बोलो। हाँ एक मिनट में बल्कि फोन रख हाँ ये बताओ, आप हमारे शो पे आइए, हम आपके शो पे सॉरी। आए। हाँ हैं? और मैं इस शो के तवज्जो से अजीत सूरी साहब से गुजारिश करूंगा कि राब्ता करें ब्राइट वालों से, क्योंकि जितना शो हमारा, ये हमारा सेट ब्राइट है, ब्राइट से ब्राइट कर देगा। बहुत ब्राइट है। ये होना चाहिए। चले भाई, ये इजाज़त साहब आपका। चले एक क्यों बजा रहे हो? ये मेरे अंदर का नागन जाग जाएगी। 4 5 6 पे आओ। 6 2 हाय 1 दोनों 6 पे खड़े हो। दोनों 6 पे। 3 सांप ने काट लिया। चलो 2 बच गई अभी तक। 6 पे जाएं जी। 3 4
फिर काट दिया, फिर काट दिया, फिर काट दिया, फिर काट दिया। सांप फिर काट। 4 12 12 2 एक एक 1 वो आ रहा था अच्छा खासा सीढ़ी चढ़ता था। 4 6 10 12 काटने का 5 3 3 3 19 बच गए। क्या शुमार? एक चलो 17 17 पे आ गया। शॉर्टकट से आ रहे 3 हाँ, सात। नहीं, सांप नहीं है। बाईस। सांप नहीं है। तीन आया ना। नहीं नहीं भाई भाई सही है बाईस पे क्यों बरबा रहे हो भाई? 5 1 2 3 4 भाई दोनों भाई दोनों भाई 3 जीत गई राजा जीत गई भाई राजा खान ये मुकाबला जीतती है जी। ये बता दो मुसलमानों टाइम क्या हो गया है मैं जीत गई। 10 मिनट रह गए। 10 मिनट रह गए उफ। नादिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया जबरदस्त वेरी एजाज स्वीट एजाज मेरा प्यारा एजाज मेरा भाई एजाज मेरा गुमशुदा भाई एजाज लेकिन आप दोनों के आने से आज 4 साल लग गए माशाल्लाह नहीं, हमने बहुत एंजॉय किया। 2 घंटे कैसे गुजरे आंसू आ पता रहे नहीं हैं अभी चला। तक हंस हंस के। पता नहीं चला। इतना अच्छा शो और इतनी एनर्जी है डॉक्टर साहब की माशाल्लाह माशाल्लाह। और भाई 16-17 घंटे मुस्तकिल 18 करना और फिर एनर्जी मेंटेन मैं करना रोजे के बाद तो मुझसे तो उठा ही जाता 2 घंटे। बड़ा मुश्किल और माशाल्लाह सच एनर्जी सांप भी बन गए कुछ भी बना आप लो। देखिए और कैसे पलट पलट के बने। जबरदस्त। पलट पलट के बने इच्छाधारी नाग आय है टू गुड। शीश नाग आय हाय। हाँ 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 अच्छा जो बातें बताइए वो चला देना हाँ यूट्यूब वीडियो और वो पे बड़ी देखिएगा। खतरनाक बातें हाँ बहुत बता दो क्या क्या बातें मतलब बगैर सेंसर के डॉक्टर बगैर बोले हैं। सेंसर हाँ बगैर सेंसर के। सेंसर सेंसर तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं किया वायरल वीडियो है नहीं आउटसाइड तो पे आने फोन वाली में से भी सेंसर निकाल दिए सेंसर तो है ही नहीं अच्छा नहीं बहुत बहुत शुक्रिया एजाज बहुत बहुत शुक्रिया नादिया Thank you. दोनों सदा सुपरस्टार रहे जगमगाते रहे चमकते रहे और हम ऊपर देखते रहे वो नादिया खान चमक रही है वो एजाज साहब चमक रहे हैं क्योंकि ऊपर जब तक आप जा चुके होंगे मतलब ऊपर जाना मरवा रहे हैं, मकामात मतलब बकायदा मरवा रहे हैं। मकामात ऊपर जाना ऑलवेज अ प्लेजर। बहुत बहुत शुक्रिया भाभी को सलाम कहिएगा और राव साहब को बहुत प्यार क्योंकि अब हमने डिनर साथ करना है अब वो जो उन साहब के साथ जिनकी एक साहब है उन्होंने हमें डिनर पे बुलाया है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अब हमारे घर के फर्ज और वो हमसे बहुत प्यार करते हैं और अभी उन्होंने दावत दी इंशाल्लाह हम जाएंगे चारों वहाँ पर आप भी चलेंगे चारों चलेंगे तो इजाजत दीजिए आमिर लियाकत हुसैन को जीवे पाकिस्तान से जीवे पाकिस्तान साइनिंग ऑफ आमिर लियाकत हुसैन 2.0 जीवे पाकिस्तान